सरकार जल्द एक सख्त नकल विरोधी कानून लाएगी, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। तो भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिला है। पेपर लीक पर अब एक्शन में सरकार नजर आ रही है, जिसमें नकल विरोधी कानून जो है वो बनाने की ओर अग्रसर है सरकार। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान इस पेपर लीक पर कैबिनेट में जो फैसला लिया गया, जो कानून बनाने की बात की जा रही है, उसमें रहेगा। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनेगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें उम्र कैद की सजा से लेकर संपत्ति जब्त करने की भी बात कही गई है। हल्द्वानी में लोहड़ी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पटवारी भर्ती परीक्षा लीक मामले में सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरदा ने प्रदेश की धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट सरकार कहा है और सरकार पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाकम सिंह जब अरेस्ट हुआ था तो सवाल ये उठा था कि हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले वहां से पूरे इशू को भटका दिया और अब उसका परिणाम है कि आज लोक सेवा आयोग में भी जो है पेपर लीक, ये इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और सरकार से जुड़े हुए, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों के संरक्षण में ये सब चीजें हुई। 8 जनवरी को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में एसटीएफ ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, तो कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती घोटाला, गिरफ्तारी, जेल और रिहाई लचर कानूनी बहस की वजह से या सरकार की सरपरस्ती की वजह से और सरकार के संरक्षण में, सरकार के साये में, सरकार की नजरों के सामने इस तरह के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम लगातार देखने को मिल रहा है। जोशीमठ से बड़ी खबर है, जहां डीएम ने आपदा राहत कैंप का निरीक्षण किया है। पीड़ित लोगों के साथ डीएम ने खाना खाया, पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। मदद को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जोशीमठ से जुड़े, जहां डीएम ने आपदा राहत कैंप का निरीक्षण किया, पीड़ित लोगों के साथ डीएम ने खाना खाया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। ये जो रिलीफ कैंप्स जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर हमने कॉमन किचन्स भी बनाए हैं, तो सभी लोगों के लिए ओपन है। कोई भी यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकता है। सभी ये सबके लिए ओपन है। आज हमने यहाँ पर खुद डिनर किया और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी किया और अच्छी क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है। और सभी जो हमारे ऑफिसर्स भी हैं, सेक्टर ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स, उनको हमने यही निर्देश दिए हैं कि ऐसे हम निरीक्षण करते रहें ताकि जो लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हुए हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो इस कठिन समय में। हमने लोगों से यही पूछा कि जिन जिन लोगों के मकान जर्जर हो गए हैं, रहने लायक स्थिति में नहीं बचे हैं, तो उनके लिए हमें किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। तो हमने कुछ लोगों से डायरेक्ट संवाद किया, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं और जो भी हम रिहेबिलिटेशन या रिसेटलमेंट पैकेज हम तैयार करेंगे, इन सुझावों को हम उसमें सम्मिलित करके ही आगे बढ़ेंगे। कि जो 2 तारीख के बाद एकदम से कई मकानों में एक साथ क्रैक्स आए थे, उस स्थिति में थोड़ा ठहराव आया है। जो जेपी में पानी भी निकल रहा था, पानी का रिसाव में भी वो धीमा हुआ है। अब 177 एलपीएम है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी मिली है। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर को 5000 किया है। 4000 की जगह 5000 की गई है किराए की दर।
जोशीमठ पीड़ितों के साथ धामी सरकार। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीड़ितों को बिजली पानी बिल में राहत। जोशीमठ में जारी कुदरत की मार के बीच लोगों की मदद और राहत कार्यों को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन में है। राजधानी में हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में पीड़ितों के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी के साथ ही 5 जगह को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर को अब 5,000 रूपए कर दिया गया है। इसके साथ ही धामी सरकार ने पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए उनके 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। यही नहीं, सरकारी बैंक से लिए गए लोन को लेकर भी छूट दी गई है, जिसके तहत लोन को अगले साल तक न भरने की छूट दी गई है। साथ ही राहत शिविर में खाने के लिए 450 रूपए जबकि विस्थापन के लिए 15,000 रूपए प्रति पशु दिए जाएंगे। इस बीच धामी कैबिनेट की